हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी स्ट्रिप पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पिछले महीने रिलीज हुई मूवी मिराई के बारे में। दोस्तों, मिराई एक सुपर हीरो एडवेंचर फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है 250 ईसा पूर्व, जहाँ हमें बताया गया इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं, रहस्यों में भी छिपा होता है। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसने आने वाली सदियों को हिलाकर रख दिया था। कलिंग युद्ध के बाद जब खून से धरती लाल हो चुकी थी, तब अशोक ने हिंसा छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने 9 विद्वानों को चुना और सौंप दिए उन्हें 9 रहस्यमयी ग्रंथ, जिनमें लिखी थी वो गुप्त विद्या जो आम इंसान की पहुंच से बाहर थी। तो मैं आपको इन ग्रंथों और इनकी शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला ग्रंथ है प्रकाश का प्रसार, जिसमें लिखा था रोशनी और ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जाए। दूसरा ग्रंथ है साइकोलॉजी, मतलब की मनोविज्ञान, इंसान के विचार, भावनाएं और दिमाग पर नियंत्रित करने की अद्भुत विद्या। तीसरा ग्रंथ है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव, जिसमें रोगों को पैदा करने और उन्हें खत्म करने वाले अदृश्य जीवों का ज्ञान। चौथा ग्रंथ है रस विद्या और रसायन, धातु को बदलने और उनसे अद्भुत मिश्रण बनाने की कला। पांचवा ग्रंथ है संवाद की शक्ति, दूर से बिना बोले संपर्क करने की शक्ति। छठा ग्रंथ है गुरुत्वाकर्षण और खगोल ब्रह्मांड की शक्तियाँ। सातवां ग्रंथ है सामाजिक विज्ञान, जिसमें सभ्यता को नियंत्रित और संगठित करने के नियम। आठवां ग्रंथ है अस्त्र शस्त्र, जिसमें ऐसे घातक अस्त्रों के राज हैं जो आने वाले युग से भी आगे थे। और नौवां ग्रंथ है भविष्यवाणी, आने वाले समय की झलक, घटनाएं, आपदाएं और क्रांतियां पहले से ही देखी जा सकती हैं। तो ये 9 ग्रंथ उन 9 विद्वानों को सौंप दिए गए जिनकी वो लोग आज तक रक्षा करते आ रहे हैं। तो अब कहानी आती है सन 2000 में, जहाँ हम अंबिका को देख पाते हैं, जो कि 9वें ग्रंथ की रक्षा कर रही है, जिसमें भविष्यवाणी के रहस्य छुपे हुए हैं। और अंबिका के अंदर भी भविष्यवाणी देखने की सारी शक्तियां मौजूद है। और हाल ही में अंबिका ने एक ऐसा भविष्य देखा है जिसे देखकर वह पूरी तरह से डर गई है। दरअसल में एक काली शक्ति है जो सारे ग्रंथों पर कब्जा कर लेगी, और अगर ऐसा होता है तो वह इंसान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उसे फिर सिर्फ भगवान ही हरा सकते हैं। तब अंबिका उन 9 योद्धाओं को बुलाती है जो कि उन ग्रंथों की रक्षा कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने देश से यहाँ अंबिका के पास आते हैं और अंबिका उन्हें बता दी है कि काली शक्ति आ रही है जो कि इन सारे ग्रंथों पर कब्जा करेगी और सारी चीजें तबाह कर देगी। लेकिन ये योद्धा जो होते हैं ना, वे अंबिका की बात मानते हैं और उससे कहते हैं कि इन ग्रंथों के द्वारा उनके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं और उनके द्वारा हम उस इंसान को रोक सकते हैं। लेकिन अंबिका बताती है कि मैंने जो तुम्हें बताया है वो कोई संभावना नहीं, बल्कि ये हकीकत है। अंबिका समझ चुकी थी कि ये योद्धा उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो अगस्त्य मुनि से मिलने के लिए कैलाश पर्वत जाती है, क्योंकि उसे काली शक्ति को हराना है और अगस्त्य मुनि ही उसे कोई उपाय बता सके हैं। अंबिका इस समय गर्भवती है और ऐसी अवस्था में भी वो कैलाश पर्वत पर चढ़ जाती है। ऐसी हालत में तो कोई आम इंसान भी पर्वत पर नहीं चढ़ पाता, लेकिन अंबिका उस पर्वत पर चढ़ जाती है। और बीच रास्ते में अंबिका के पेट में जो बच्चा पल रहा है, अंबिका उसे भी बात करती है। और अब फाइनली अंबिका जो है वो कैलाश पर्वत चढ़ के अगस्त्य मुनि से मिलती है, तो वो उन्हें इन सारे खतरों के बारे में बताती है। और अगस्त्य मुनि अंबिका को बताते हैं कि ये जो संकट आ रहा है वो इन सिर्फ 9 ग्रंथों पर नहीं बल्कि पूरे संसार पर होगा। इसे सिर्फ वही इंसान हरा सकता है जो त्रेता युग के अस्त्र मिराई को उठा सके, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पेट में पल रहा अंजय। वही उस काली शक्ति से लड़ेगा और उसे हराएगा। लेकिन तुम्हें एक त्याग करना होगा, और वह त्याग अपने बच्चे का ही है, क्योंकि यही सृष्टि का नियम, त्याग के बिना, बलिदान के बिना यह संभव नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही अंबिका अपने बच्चे को जन्म देती है, वैसे बनारस के घाट पर छोड़ देती है। और अब कहानी जो है वह 24 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, मतलब कि सन 2024। अब हमें मालूम चलता है कि जिस आश्रम में रहकर अंबिका इस 9वें ग्रंथ की रक्षा कर रही थी, अब 24 सालों से वो अंबिका इस आश्रम में वापस नहीं लौटी है। और तब इस आश्रम के संत को मालूम चलता है कि महावीर लामा नाम का एक आदमी है जो कि इन सारे ग्रंथों पर कब्जा करते जा रहा है। इसी तरह से उसने 500 ग्रंथों पर कब्जा कर लिया है। अंबिका जी, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उसके बेटे को ढूंढे और इन सब के बारे में बताए। दूसरी तरफ हम देखते हैं महावीर लामा को, जो कि एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और अब वो हर एक ग्रंथों पर कब्जा करते जा रहा है। उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं जिनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। उसके पास एक ऐसी काली तलवार है जिसके आगे कोई भी टिक नहीं पाता, और अब वो छठे ग्रंथ की तरफ बढ़ता है और उसे भी अपने कब्जे में कर लेता है। अंबिका के आश्रम में अब विवाह नाम की लड़की है, वे अंबिका के बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ विवाह के अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि इंसान के दिमाग को आसानी से पढ़ सकती है। जब विवाह बनारस पहुंची तो उसे मालूम चला कि दरअसल में अंबिका के बेटे का नाम वेदा है और वेदा को एक अघोरी ने पाला था। उनके द्वारा मालूम चला कि वेदा कभी भी एक जगह पर नहीं रुका, वह बनारस से पश्चिम बंगाल गया और वहां से हैदराबाद। तो लोगों का मन पढ़ते पढ़ते विवाह जो है वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ वेदा मौजूद था। वहाँ विवाह की मुलाकात वेदा से होती है। वेदा आज के समय में छोटी मोटी चोरियां करता रहता है, जिस वजह से
अक्सर उसकी लड़ाई भी होती रहती है। फिर जाके विभा को डाउट था कि क्या ये वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रही है, और जब विभा वेदा के मन को पढ़ने की कोशिश करती है तो वो पूरी तरह से असमर्थ रहती है। और ऐसा विभा के साथ पहली बार हुआ था कि जब वो किसी का मन नहीं पढ़ पाई। विभा ये बात वेदा को बताने की कोशिश करती है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम एक योद्धा हो जो कि एक बहुत बड़ी विपत्ति से लड़ने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन वेदा यहाँ उसकी कोई भी बात नहीं मानता। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं महावीर लामा को, जिसे सातवें ग्रंथ के बारे में मालूम चल गया था। जैसे उसको सातवें ग्रंथ के बारे में मालूम चला, वो तुरंत ही उस जगह पर चला जाता है और वहाँ के सारे लोगों को खत्म करके उस सातवें ग्रंथ को भी हासिल कर लेता है। इस तरह से महावीर लामा जो है वो बहुत ही शक्तिशाली बनता जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वेदा को कहीं ना कहीं विवाह भी पसंद आने लगी थी। वो उसके साथ टाइम बिताना तो चाहता था, लेकिन विवाह हमेशा उससे बात करती रहती है कि वो एक योद्धा है और तुम्हारा जन्म जो है वो किसी युद्ध से लड़ने के लिए हुआ है। विवाह उसे ये भी बताती है कि जन्म से लेकर आज तक में जितने भी बुरे काम किए हैं वो दरअसल बुरे काम नहीं थे, वो सारे अच्छे काम थे। जिस कार को तुमने चुराया था उस कार में किडनैपर बच्चों को कहीं लेके जा रहा था, जिस वजह से उनकी भी जान बच गई। और जिस बस को तुमने चुराया था वह बस खाई में गिरने वाली थी। तुम्हारा जन्म जो है वो बहुत ही खास मकसद के लिए हुआ है और तुम्हारी शक्ति के द्वारा ही मिराई तक पहुंचा जा सकता है। और विवाह यहाँ पर वेदा को उस असुरी शक्ति के बारे में बता देती है जो सभी को खत्म करना चाहती है। उस शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें एक विशेष मुद्रा धारण करनी होगी, जिसे आंतरिक मुद्रा कहा जाता है। जैसे ही वेदा उस आंतरिक मुद्रा में जाता है तो उसे अपनी माँ की बात याद आने लगती है। वेदा को अपनी माँ की बातें याद आती हैं। जब वेदा पेट में था तब माँ ने कहा था कि हम अलग जरूर हो रहे हैं लेकिन हम हमेशा साथ में रहेंगे और ये हमारी मुलाकात एक बार फिर से होगी। हमारा पहला लक्ष्य है मिराई तक पहुंचना और हमारी मुलाकात जल्द होगी। तंत्रबन इतना बोलने के बाद यहाँ पर वेदा की आंखें खुल जाती, की आंखों में आंसू थे और नाक से खून बह रहा था। वो समझ गया था कि विभा अब तक जो भी सारी चीजें और सारी बातें बता रही थी वो बिल्कुल सच थी और अब उसे विभा के बताए हुए रास्ते पर ही चलना होगा। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं महावीर लामा को, जिसे आठवें ग्रंथ के बारे में भी मालूम चल गया था। जिस ग्रंथ की सबसे बड़ी खासियत थी अस्त्र शस्त्र। उन लोगों के पास बहुत ही विशेष तरह के अस्त्र शस्त्र थे जिनके द्वारा वो महावीर लामा से लड़ाई तो करते हैं, लेकिन महावीर लामा के पास अब सातों ग्रंथि शक्तियां थी, जिस वजह से उन सारे अस्त्रों को खत्म करके वह उन सभी लोगों को मार देता है और उस आठवें ग्रंथ को भी हासिल कर लेता है। अब महावीर लामा को उस एक ही ग्रंथ की तलाश थी जो कि भविष्यवाणी देखता है, यानी उस नवे ग्रंथ की, जिसको ढूंढने की जिम्मेदारी वो अपने एक बहुत ही काबिल परछाई जिसका नाम यूका होता है उसको देता है। यूका एक आश्रम में 10 साल तक योगी मुनि के आश्रम में रह रही थी ताकि वे अंबिका के आश्रम में पहुंच सके। जैसे ही यूका उस आश्रम में पहुंची तो वहां पहुंचकर उसने सारे मुनियों और सारे लोगों को खत्म कर दिया क्योंकि उसे वो ग्रंथ किसी भी हालत में चाहिए था। दूसरी तरफ विभा को यह बात मालूम चल चुकी थी कि आश्रम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और जो लोग उसके अपने थे उन सारे लोगों को भी खत्म कर दिया गया है। अब विभा की जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसे वो अपना कह सके, सिर्फ और सिर्फ वेदा के अलावा। लेकिन अब यूका को विभा के बारे में भी मालूम चल गया था कि आखिरकार विभा कहाँ मौजूद है। वो वहाँ पहुंचकर बहुत सारे लोगों को अकेले ही खत्म कर देती है। तब विभा जो है वह ये बात वेदा को बता देती है कि एक बहुत बड़ा संकट है जो हमारे नजदीक आ रहा है। आश्रम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और वहाँ के सारे लोगों को भी मार दिया गया है। अब मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यूका जो है वो अपने बहुत सारे लोगों को लेकर विभा के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसके साथ वो वेदा खड़ा हुआ था। वेदा यहाँ बहुत सारे लोगों से लड़ता है, बहुत सारे लोगों को मारता पीटता है, लेकिन वो यूका को नहीं हरा पाता क्योंकि यूका बहुत ही शक्तिशाली था। तब यूका जो है वो वेदा को घायल करके विभा को अपने साथ ले जाता। तो विभा के जाने के बाद वेदा के पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था आंतरिक मुद्रा का। फिर वो आंतरिक मुद्रा में बैठता है और उसे सारे रास्ते जो है वो याद आने लगते हैं और उसे सबसे पहले तंत्र वन के बारे में मालूम चलता है जिसके द्वारा वो मिराई तक पहुंच सकता है। वेदा जब भी आंतरिक मुद्रा में बैठता है तो अंबिका उसे रास्ता दिखाती है। अगस्त्य मुनि ने अंबिका से कहा था कि जब वेदा जो है वो अपने लक्ष्य को पहचान लेगा तो उसकी छाती पर एक ऐसा निशान बनेगा जो उसे सबसे अलग बनाएगा। उसकी छाती पर जो निशान बना था वह दरअसल में एक मैप भी था। इस मैप के द्वारा वह मिराई तक पहुंचने का रास्ता भी ढूंढ लेता है। वेदा यहाँ से निकलता है इंडिया के सबसे आखिरी गाँव यानी कैलाश पर्वत की ओर, लेकिन यहाँ के लोग वेदा से कहते हैं पिछले 300 सालों में यहाँ से जो भी आगे गया है वो कभी भी वापस नहीं लौटा। लेकिन वेदा उनकी बात नहीं मानता। वह अकेला ही आगे बढ़ता जाता है और कैलाश पर्वत के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद वेदा को अंबिका की बात याद आती है कि मिराई की रक्षा संपत्ति नाम का एक पक्षी कर रहा है। त्रेता युग में जटायु और संपत्ति दोनों ने राम जी की हेल्प की थी, तब से संपत्ति राम जी के इस अस्त्र की रक्षा कर रहा है। वेदा को अगर मिराई को पाना है तो संपत्ति को विश्वास दिलाना होगा कि वेदा का उद्देश्य सही है और वह भलाई चाहता है और इसके लिए वेदा को संपत्ति के माथे को स्पर्श करना होगा। अभी तक वेदा मैप को फॉलो करते
हुए मिराई तक आ गया था और वहाँ संपत्ति वेदा पर आक्रमण करना स्टार्ट कर देता है। वेदा अपनी जान बचाते हुए इसी ट्रिक से संपत्ति के मस्तक को छू लेता है और फिर वही पक्षी वेदा को मिराई के पास ले जाता है। मिराई अभी तक एक छोटी सी नॉर्मल स्टिक थी, उसमें कोई पावर नहीं थी। वेदा को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। तब वेदा को गाइड करने अगस्त्य मुनि आ जाते हैं। वे वेदा को मिराई के बारे में बताते हैं। वो श्री राम का पहला अस्त्र है। उसकी शक्तियाँ पाने को मिराई और वेदा को एक होना होगा। मिराई को जब वेदा पर विश्वास होगा तभी वेदा मिराई को यूज कर पाएगा। इसके लिए सबसे पहले अगस्त्य वेदा को राम जी के उसी स्थान पर ले गए जहाँ राम जी ने पहली बार मिराई को यूज किया था। उधर युका अब तक विवाह से 9वें ग्रंथ का पता पूछ रही थी और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही थी। यहाँ तक उसने विवाह के हाथों के नाखून भी उखाड़ दिए थे, लेकिन विवाह इनको असली पता ना बता के गलत पता बताती है। फिर वो लामा से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर लामा उसे अपने बचपन के बारे में बताता है कि इसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और लामा की माँ को लोगों ने पागल और चुड़ैल साबित करके मरवा दिया। लामा कुछ भी नहीं कर पाया। बाद में गाँव वालों ने लामा को ही मनहूस बोलना स्टार्ट कर दिया था और इसके साथ कभी अच्छे से बिहेव नहीं किया और ना ही उसे कभी पढ़ने दिया। लामा ने अपने गांव में पानी लाने की भी कोशिश की ताकि गांव वालों की मदद कर सके और उनकी नजरों में अच्छा बन पाए, पर उन लोगों ने लामा को हमेशा मनहूस बोलकर दुत्कारा। लामा को उनके गॉड पर काफी गुस्सा आया और उसने भगवान की मूर्ति को ही तोड़ दिया। तब सभी गाँव वालों ने लामा को पत्थरों से मारा। तभी से लामा सभी के विरोध में हो गया। उसने अपने पूरे गाँव को जलाकर मार दिया। लामा को अब एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ बस एक ही शक्तिशाली इंसान हो और बाकी सभी समान हो। तब विवाह से कहती है कि युद्ध से बस शमशान बनते हैं, कोई नई दुनिया नहीं बनती। लामा को अंबिका ने रोकने का तभी हल ढूंढ लिया था कि लामा को अंबिका का बेटा ही रोकेगा। अब लामा वेदा को मारने युका को भेज देता है। उधर वेदा राम जी की उस जगह पर आ गया था। उसे बस मिराई को श्री राम जी के चरणों में रखकर आशीर्वाद दिलाना था, लेकिन तभी युका अपने 50-60 आदमियों के साथ वेदा को मारने आ गई थी और वो वेदा की आंखों के सामने विवाह के हाथ को भी काट देती है। तब वेदा सभी से फाइट करना शुरू कर देता है और मिराई ने भी उसे स्वीकार कर लिया था। मिराई और वेदा एक हो चुके थे। मिराई में हवा, पानी, आग और साउंड सबको काबू में करने की शक्ति थी। वेदा मिराई की हेल्प से उन सभी को खत्म कर देता है, बट अब तक खून बहने की वजह से विवाह की भी जान जाने वाली थी। तभी मिराई विवाह के हाथ को छू जाती है और उसके सारे घाव भर जाते हैं। विवाह वेदा को जल्दी 9वें ग्रंथ को ढूंढकर उसे सेव करने को बोलती है। तब वेदा ने बताया अंबिका ने इसको तंत्र वन में मिलने को बोला था। विवाह बताती है कि तंत्र वन वही जगह है जहाँ प्रथम ग्रंथ को योद्धाओं ने सेव रखा था। विवाह वेदा को अब उसी जगह ले गई। इधर अब यह केस स्पेशल टास्क फोर्स के पास आ गया था और वह इंस्पेक्टर वेदा के फ्रेंड को पकड़कर उसे वेदा की लोकेशन भी पता कर लेता है। फिर वेदा के पीछे पीछे पुलिस भी वही तंत्र वन में आ जाती है। तंत्र वन में ग्रंथ का पहला योद्धा आदि गुरु आज भी जिंदा था। वेदा उनके भक्तों के ऊपर से लॉन्ग जंप करके आदि गुरु के पास पहुंच जाता है। वेदा मिराई की हेल्प से इतनी लॉन्ग जंप कर पाया था। ये बात आदि गुरु वेदा को देखते ही पहचान लेते हैं। ये वेदा को अपने पास लाकर पास्ट की बातें बताने लगते हैं। लामा ने बचपन में अपना पूरा गांव जला दिया था। तभी आदि गुरु को लगा कि लामा इनोसेंट है, बेचारे का पूरा गांव मारा गया है। तो आदि गुरु लामा को अपने साथ ले आए और लामा को सेम अपने बेटे के जैसे ही तंत्र विद्या भी सिखाई। कुछ सालों के बाद जब ग्रंथ की रक्षा के लिए नई पीढ़ी में से किसी योद्धा को चुनने की बारी आई तो आदि गुरु ने अपने बेटे और लामा के बीच कंपटीशन कराया। लामा तो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और वायलेंट था, इसलिए आदि गुरु ने ग्रंथ की जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दी। पर यह बात लामा से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने बरगद की पेड़ की जड़ों से कड़ा बनाकर पूरे गाँव को पहना दिया। फिर आदि गुरु के बेटे को मारकर उससे ग्रंथ भी छीन लिया। लामा अब इस गाँव को भी खत्म करना चाहता है क्योंकि इसको लगा कि ग्रंथ पर इसका हाथ था। लामा ने उन कणों पर जादू किया था जिससे गाँव के सभी लोगों का खून जम गया था और अब बस थोड़ी देर में सभी की डेथ होने वाली थी। तब यहाँ अंबिका आ जाती है। अंबिका को फ्यूचर में लामा ही दिखाई दिया था जो सारे ग्रंथों पर कब्जा करने वाला था। अंबिका अभी तक 9वां ग्रंथ छुपा चुकी है और अभी आदि गुरु के लोगों को बचाने को लामा का तंत्र तोड़ने को उसने अपनी बलि दे दी। अंबिका ने खुद को जलाकर अपनी आहुति दी थी। लामा को अभी तक उस ग्रंथ की शक्तियों को यूज करना नहीं आया था, तभी अंबिका लामा को आसानी से हरा पाई। तब लामा वहां से ग्रंथ के साथ भाग गया। तभी वेदा को अपनी माँ की कुर्बानियों का मतलब समझ आया। अब ये अपनी माँ की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और अब उनके छुपाए 9वें ग्रंथ को ढूंढने को नेचर के इशारों को फॉलो करने लगता है। तो कभी तारे तो कभी बादल वेदा को ग्रंथ का रास्ता बता रहे हैं। वेदा को 9वां ग्रंथ मिल जाता है। फिर जब वेदा अपने दोस्तों और विवाह के साथ वापस जा रहा था तो उनको ट्रेन में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसी रेलवे ट्रैक पर आगे लामा खड़ा हुआ था। लामा ने ब्रिज को तोड़ दिया, ट्रेन के ड्राइवर को भी मार दिया और वेदा को मारने गुंडे भेज दिए। वेदा
गुंडों को तो मार देता है, लेकिन वो ट्रेन को नहीं रोक पा रहा था। तभी वेदा ने मिराई को जमीन पर खड़ा कर दिया, जिससे ट्रेन की स्पीड भी कम होती चली गई। फिर लामा और वेदा की फाइट हुई। लामा वेदा से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये वेदा को आसानी से ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। तब एंट्री होती है संपत्ति नामक पक्षी की, वही पक्षी जिसने मिराई की रक्षा की थी, और संपत्ति ने वेदा की जान भी बचाई। अभी तक लामा ने नोवा ग्रंथ भी छीन लिया था और अब वो अमर हो चुका था। लामा कुंभ के मेले में अपने वही जादू वाले कड़े लोगों को पहना चुका था। लामा भगवान को पूजने वाले उन सभी कुंभ के भक्तों की जान लेने वाला है। वेदा का कोई भी बार काम नहीं कर रहा। तब पता चला कि मिराई जस्ट एक छड़ी नहीं है, ये श्री राम का एक गंडक भी है, मतलब कि धनुष। एंड में मिराई धनुष की शेप में आ जाता है और वेदा उसी से लामा पर अटैक कर देता है और लामा का सारा जादू टूट जाता है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। और दोस्तों, इस मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, जिसका नाम होगा मिराई जथारा। दोस्तों, इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में हमें राणा डग्गुबती नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। इसी के साथ मूवी का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।